हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईवी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर चलेंगे। मजेदार चैप्टर होगा, मस्त होगा, ठीक है। आपका पढ़ने में मजा आएगा और हमें पढ़ाने में भी क्या होगा, मजा आएगा। तो चलिए देखिए, आज आप लोगों को शुरू करते हैं। क्या चीजें आपको शुरू करेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड और कीटोन आपको शुरुआत करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल उसके बाद शुरू किया जाएगा। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन मजेदार होगा। आप लोग ध्यान से मस्ती के साथ चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और केमिस्ट्री का आनंद उठाइए। आई बात समझ में? तो शुरू करें। आप लोग भी तैयार, हम भी तैयार। तैयार हैं? जवाब दीजिए। शुरू करें? तो चलिए, रेडी हैं? बताइए, शुरू करें। क्या चीजें, क्या बताया गया? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कंबाइंड होगा, मजा आएगा पढ़ने में। ऐसा टॉपिक आपको मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए पूरे केमिस्ट्री में। अगर बात करेंगे तो एकदम मस्त के साथ, आनंद के साथ शुरू कर रहे हैं। आप लोग भी उसी प्रकार से रहिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जहां भी दिक्कत होगी तुरंत आप कमेंट्स बॉक्स में वहीं पर बोलिएगा और हम भी आपका इंतजार करते रहेंगे कि आप लोग क्या पूछ रहे हैं, हम उसका आंसर देंगे। आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड कीटोन में पहला आपका स्टार्ट करेंगे एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन। एलिफैटिक शुरू कर रहे हैं, एरोमेटिक भी आपको मिलेगा। आई बात समझ में? तो एलिफैटिक शुरू करते हैं। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स होते क्या हैं? तो एलिफैटिक, तो सर्वप्रथम आपको सबसे पहले जानिए कि एल्डिहाइड कहते किसे हैं, ठीक है। तो चलिए, एल्डिहाइड आप लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं। 11th में आईपीएससी पढ़ते समय आपको पूरा डिटेल्स पढ़ाया गया था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन बाद अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो क्या भूल जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, भूलता सबको है। एक बार उसको रिवीजन करिए हमारे साथ, एकदम फिर ताजा हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या चीज है एल्डिहाइड। मजेदार पॉइंट आपका है। तो एल्डिहाइड कहते किसे हैं? एल्डिहाइड कहते किसे हैं? तो एल्डिहाइड की बात करेंगे, वे यौगिक, ध्यान रखिएगा, वे यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह, वे यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह CHO के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? CHO के रूप में होता है। वे यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड कहलाते हैं। आया समझ में? क्या बताया गया? वे यौगिक जिसमें, ठीक है, वे यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह CHO के रूप में होता है। किस रूप में होता है? CHO के रूप में होता है। तो चलिए देखिए, CHO अगर बात करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? अगर बात करेंगे तो इस प्रकार से आपका CHO के रूप में होगा, ठीक है। तो CHO के रूप में यह आपका होता है। अब थोड़ा सा देखिए, ये आपका हो गया CHO के रूप में। तो अब किसी भी यौगिक का आपका CHO दिखाई दिया, इसका मतलब वो यौगिक क्या है? एल्डिहाइड है। आई बात समझ में? अब इसका सामान्य सूत्र, ठीक है, क्या होता है? सामान्य सूत्र। अगर सामान्य सूत्र की चर्चा करेंगे तो सामान्य सूत्र होता है CnH2nO होता है। CnH2nO होता है। किसका? एल्डिहाइड का। अब कीटोन का भी यही होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? CnH2nO होता है इसका सामान्य सूत्र। आई बात समझ में? अब ध्यान रखिएगा कि इसका, ठीक है, इसमें कार्बोनिल समूह जो होता है वह आपका होता है क्या चीज? C डबल बॉन्ड
O। ठीक है, क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है कार्बोनिल समूह। आई बात समझ में? तो कार्बोनिल समूह जो होता है C डबल बॉन्ड O होता है। और इसके बाद इसका अगर बात करेंगे क्या चीजें कि आईपीएससी की, ठीक है, किसके? एल्डिहाइड के आईपीएससी की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि कुछ है नहीं, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते समय आपको कुछ ध्यान देना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखिएगा कि जो जनक श्रृंखला होगी, सबसे लंबी श्रृंखला, ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला और जनक श्रृंखला जो होगी उसमें आपका क्या होगा कि यह CHO आपको जुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो CHO जिधर से जुड़ा होगा तो इस CHO में आपका C एक कार्बन है, ठीक है, और जो C एक कार्बन है इस C का भी अंकन करेंगे। क्या करेंगे? इस C का भी क्या करेंगे? अंकन करेंगे। इसमें आप क्या जोड़ेंगे कि एक अंक आप इसमें क्या करेंगे? काउंट करेंगे। इसके बाद जितने भी एल्किल ग्रुप के रूप में, एल्किल समूह के रूप में जितने कार्बन रहेंगे उस प्रकार से उसका अंकन करते रहेंगे। आई बात में, चाहे एक कार्बन हो, उसके आगे चाहे 2 कार्बन हो, चाहे 3 कार्बन हो, चाहे 4 कार्बन हो, चाहे 10 कार्बन हो, चाहे 20 कार्बन हो, वो जैसा रहेगा उस प्रकार से आप उस तरह के क्या करेंगे? उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। आई बात समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो ये चीजें आपका रहा क्या एल्डिहाइड में। तो और आगे देखिए, तो अंकन तो हो गया, अब काउंट तो कर लिए, तो अब नॉमेनक्लेचर की अगर बात आती है तो नॉमेनक्लेचर में ध्यान रखिएगा कि नॉमेनक्लेचर करते समय आप ध्यान देंगे क्या चीजें कि आप ध्यान देंगे कि नॉमेनक्लेचर करते समय कि एल्केन से, ठीक है, एल्केन से ई को हटाकर अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल। क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं, एल लगाते हैं तो बन जाता है एल्केनल। क्या बनता है? एल्केनल बनता है। आई बात समझ में? तो जब एल्केनल बन गया तो उसी प्रकार से अब एल्केन लिए क्या है? एक कार्बन लिए हैं कि 2 कार्बन लिए हैं कि 3 कार्बन लिए हैं, जिस प्रकार से रहेगा आप पीछे से पढ़ते आए हैं। एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को क्या एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स। इसी प्रकार से आप आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे और उस प्रकार से उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम भी बताएंगे आगे एग्जाम्पल जब लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये तो रहा एल्डिहाइड। आई बात समझ में? अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड में आप देखेंगे, एल्डिहाइड में आप देखेंगे कि जो CHO समूह होगा वह जनक श्रृंखला के एक सिरे पर स्थित होगा। यह मेन पॉइंट इसका है कि एल्डिहाइड में जो CHO समूह होगा वह उसके एक सिरे पर स्थित होगा, लेकिन कीटोन में सिरे पर स्थित नहीं होगा, वह उसके बीचों बीच में स्थित होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ आपका? तो ये चीजें रही आपके एल्डिहाइड में। तो अब स्टार्ट करते हैं, आपको कीटोन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कीटोन में देखिए क्या होता है। अगर कीटोन की चर्चा करेंगे तो कीटोन में कि कीटोन कहते किसे हैं तो आप बताएंगे कि वे यौगिक जिसमें, ठीक है, जिसमें RC डबल बॉन्ड OR-, ठीक है, वे यौगिक जिसमें आप कह सकते हैं R क्या है? एल्किल समूह है, और C डबल बॉन्ड O कह लीजिए, कार्बोनिल समूह कह लीजिए कि वे यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह आपका C डबल बॉन्ड O के रूप में क्या होते हैं? स्थित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कीटोन कहलाते हैं। क्लियर हुआ आपका? कीटोन कहलाते हैं। तो कीटोन में जो कार्बन होगा वो जनक श्रृंखला के बीचों बीच में होगा, मीन्स 2 एल्किल समूह के बीच में होगा। आई बात समझ में कि एक कीटोन में क्या होगा कि जो आपका C डबल बॉन्ड O होगा वह 2 एल्किल ग्रुप के बीच में होगा। आई बात समझ में? तो ये आपका रहा कीटोन। अब बात आती है कीटोन के नामकरण की। तो अगर कीटोन का नामकरण करेंगे आईपीएससी के तहत, तब आप क्या करेंगे? कीटोन का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते समय क्या करेंगे? करते समय कि उसमें क्या लेंगे? अगर उसकी बात करेंगे तो सबसे पहले आप एक लंबी चेन
सबसे लंबी श्रृंखला को चुनेंगे। आई बात समझ में, एक सबसे लंबी श्रृंखला को चुनेंगे और जब श्रृंखला चुनेंगे उसी श्रृंखला के बीचों बीच में आपको यह समूह दिखाई देगा सी डबल बॉन्ड ओ के रूप में। अब इसका अगर नामकरण की बात आएगी तो नंबरिंग अगर करेंगे तो नंबरिंग करते समय ध्यान रखिएगा कि जो इसमें कार्बन है उस कार्बन को भी काउंटिंग में लेंगे, उस कार्बन को भी अंकन में लेंगे, उसको भी काउंट करेंगे और इसके बाद काउंट किधर से करेंगे अब यह देखना है। तो काउंट उधर से करेंगे जिधर से जिस एल्किल ग्रुप से, ठीक है, जिस एल्किल ग्रुप से यह आपका नजदीक होगा, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ आपका नजदीक होगा, उस कार्बन से क्या करेंगे आप अंकन स्टार्ट करेंगे। आई बात में, आप उस तरफ से आप अंकन स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ आपका? तो ये रहा आपका क्या चीजें कीटोन के बारे में। और इसके बाद कैसे करेंगे इसका नामकरण, काउंट तो कर लिए, अब इसमें ध्यान रखिएगा कीटोन में कि एल्केन, ठीक है, तो एल्केन से ई को हटाकर क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। एल्केन से ई को हटाकर ओन लगाते हैं तो बन जाता है एल्केनोन। क्या बन जाता है, एल्केनोन बन जाता है। ठीक है, कीटोन में क्या बनेगा, एल्केनोन बनेगा। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो एल्डिहाइड का देख लीजिए एक दो एग्जाम्पल। अगर एल्डिहाइड की चर्चा करेंगे तो CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये आपका रहा। तो अगर इसके नामकरण की बात करेंगे तो हमने बताया था कि सबसे लंबी श्रृंखला 3 कार्बन की आपको दिखाई दे रही, इस पर दिखाई दे रही ना, तो 3 कार्बन की अगर श्रृंखला दिखाई दे रही है तो इसमें अंकन की बात करेंगे। हमने बताया था एल्डिहाइड में जो कार्बन पाया था उसे क्रियात्मक समूह में, जो क्रियात्मक समूह में उसमें कार्बन आपका पाया था उसको भी अंकन में लेते हैं। जब अंकन में लेते हैं तो उसको भी काउंट करेंगे किस रूप में, पहले नंबर के रूप में। तो पहला नंबर आपका ये हुआ 1 और ये 2 और ये 3 हो गया। आई बात समझ में? जब 3 हो गया तो अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और आपका CHO दिखाई दे रहा लास्ट में लगा हुआ। जब CHO आपका दिखाई दे रहा तो इसका मतलब एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड में लगाते क्या है, अन लगाते हैं। तो एल्केन के रूप में अगर एल्केन है तो ई को हटाएंगे, लगाएंगे क्या, अल लगाएंगे। तो प्रोपेन अगर है तो प्रोपेन में क्या लगाएंगे, ई को हटाकर अल लगाएंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आपका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हो गया। और ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड का सबसे सरल, ठीक है, सबसे सरल जो होता है, जो यौगिक होता है वह आपका HCHO होता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या इसी को बोलते हैं मेथेनल। क्या बोलते हैं, मेथेनल बोलते हैं। मेथेनल किस लिए बोले, किस लिए हमने मेथेनल बोला, क्योंकि इसमें कार्बन 1 है। हमने बताया था क्या चीजें, अगर काउंट करेंगे एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपका क्या है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन है और CHO भी है। तो CHO है तो इसको बोलेंगे मेथेनल या इसी को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड साधारण नाम में। तो आई बात समझ में? और जब कीटोन की अगर चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, कीटोन की अगर चर्चा करेंगे तो कीटोन में क्या हो जाएगा, तो कीटोन की अगर बात करेंगे सबसे सरलतम जो होते हैं कि जो यौगिक होते हैं वह आपका हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इससे सरल कुछ नहीं मिलने वाला है। और इसका नाम आप लोग जानते हैं क्या होता है, एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन होता है। इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। अगर आईपीएससी की बात करेंगे तो हमने बताया था कि कीटोन का नॉमेनक्लेचर करते समय इसके बीचों बीच में आपका C डबल बॉन्ड आपको प्रदर्शित होगा या दिखाई देगा। तो शायद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि C आपको क्या है, बीचों बीच में है। इधर एल्किल ग्रुप है, इधर एक एल्किल ग्रुप है। क्लियर हुआ आपका? तो ये दोनों एल्किल ग्रुप हैं। तो नॉमेनक्लेचर अब हमने अभी अभी आपको बताया कि इसका अंकन किधर से स्टार्ट करेंगे। तो किधर से स्टार्ट करेंगे ये आप लोग बताएंगे। अब ध्यान रखिएगा ये बताने की चीज रही कि अगर अंकन की बात करेंगे तो ये अंकन हम क्या करेंगे, चाहे इधर से स्टार्ट करें तब पर भी है दूसरे नंबर पर,
और इसके बाद यह भी अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तब पर भी दूसरे नंबर पर होगा। आई बात समझ में? दोनों दूसरे नंबर पर होगा तो किसी तरफ से आप क्या कर सकते हैं, अंकन कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग होगा। तो 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन को बोलते हैं क्या, प्रोपेन बोलते हैं। तो हमने अभी अभी आपको बताया था कि कीटोन में आईपीएससी करते समय क्या लगाते हैं, एल्केन के साथ ई को हटा करके क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा, एल्केनोन बन जाता है। तो यह क्या है, 3 कार्बन प्रोप बोलते हैं। प्रोपेन से को हटाएंगे, ओन लगाएंगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। और आई बात समझ में, या 2 प्रोपेनोन या प्रोपेनोन कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सरलतम यौगिक होता है कीटोन का। अगर आपसे कोई पूछ दे कि यह बताइए एल्डिहाइड का सरलतम यौगिक कौन है, तो आप बिना सोचे समझे, बिना कुछ भी किए आप बताएंगे कि फॉर्मल्डिहाइड, या उसको आप अगर उसको फॉर्मल्डिहाइड है, अगर उसको ये नहीं पता है कि इसका आईपीएससी क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, तुरंत बताएंगे मेथेनॉल। तो कहेगा मेथेनॉल, तो मेथेनॉल क्या होता है, तो आप बताएंगे मेथेनॉल इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है। क्या है, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है। और इसके बाद जो फॉर्मल्डिहाइड आप पूछ रहे थे, फॉर्मल्डिहाइड आपका क्या होगा, इसका साधारण नाम है। क्लियर हुआ आपका? तो ये और इसी प्रकार से आपका अगर कीटोन में चर्चा करता है, कीटोन का सबसे सरलतम जो होता है कि यौगिक कौन होता है, तो आप बताएंगे एसीटोन। अगर एसीटोन वह जानता है तो ठीक है, नहीं अगर आप यह अनुभव कर लीजिए कि अगर वह जान रहा आगे की तरफ एसीटोन है, तो एसीटोन न बताएगा, उसको बोलेंगे प्रोपेनोन। तो कहेगा प्रोपेनोन क्या होता है, तो आप कहेंगे हाँ प्रोपेनोन होता है। तो आप उसको समझाएंगे कि प्रोपेनोन इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है। इस नॉमेनक्लेचर करते समय ये आपको दिखाई देगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ आपका? तो हमें पूरी तरह से उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हुआ आपका कि एल्डिहाइड और कीटोन, एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन क्या क्या बताया गया। एक बार तो सिरे से एकदम स्पीड के साथ हमारे साथ आप लोग चलिए, आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने मन से अपने माइंड में रिवाइज करेंगे। हम यहाँ से आपको बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में, एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड की बात करेंगे तो वे यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह CHO के रूप में क्या होता है, स्थित होता है, उसे एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2nO होता है। इसका सबसे सरलतम यौगिक जो होता है वह क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनॉल होता है। और इसके बाद इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड में जो श्रृंखला होती है उसके अंत में आपका क्या होता है, CHO क्रियात्मक समूह के रूप में स्थित होता है। इसका आईपीएससी करते समय ध्यान रखिएगा कि सबसे लंबी श्रृंखला लेते हैं, तो सबसे लंबी श्रृंखला लेने के पश्चात आप क्या करेंगे, अंकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से आपका CHO समूह नजदीक होगा। तो CHO समूह में जो आपका कार्बन स्थित है उस कार्बन को भी अंकन में लेंगे, उसमें उसको भी काउंट में करेंगे। आई बात समझ में? और इसका आईपीएससी करते समय क्या करते हैं, एल्केन से ई को हटा करके क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, तो एल्केनल बनता है। आई बात समझ? ये तो रहा एल्डिहाइड। अब इसके बाद कीटोन की बात करेंगे तो वे यौगिक जिसमें C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह के रूप में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। इसका सबसे सरलतम यौगिक एसीटोन होता है जिसको बोलते हैं प्रोपेनोन। और इसके बाद इसमें क्या करते हैं कि जो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह जो कार्बन होता है वह 2 एल्किल समूह के बीच में होता है। और इसका जो होता है नामकरण करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला लेंगे और जब ये बीचों बीच में होगा अंकन उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिस सिरे से आपका C डबल बॉन्ड O नजदीक होता है। जिस सिरे से आपका C डबल बॉन्ड O नजदीक होगा उस सिरे से इसका अंकन स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में? तो ये रहा आपका क्या चीजें, ये रहा आपके कीटोन के बारे में।
तो अब इसके बाद इसका जो होता है कि अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो एल्केन से ध्यान रखिएगा, एल्केन से ई को हटाएंगे, एल्केन से ई को हटाएंगे और ओन जोड़ेंगे तो बनता है एल्के नोन बनता है। क्या बनता है? एल्के नोन बनता है। आई बात समझ में? और इसका सबसे सरलतम जो होता है कि आपका यौगिक होगा वह एसीटोन होगा। क्लियर हुआ आपका? तो ये आपके रहे कीटोन और उसके बाद एल्डिहाइड का आपका पूरा रामायण। आई बात समझ में? तो उम्मीद है क्लियर हुआ आपका, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि आपको लिखवा दें, क्योंकि लेक्चर तो 1-2 घंटे बाद क्या होता है तो दिमाग से उतर जाता है। लिखे रहेंगे तो एक बार उसको फिर रिवाइज करते रहेंगे बीच बीच में, 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जैसे आपको टाइम मिल जाती है एक बार रिवाइज कर लेंगे। कंठस्थ हो गया तो भूलने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलें, बोलिए, शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं आपको इसके बारे में। तो चैप्टर का नाम आप लोग नोट करेंगे। क्या चीज़ें? चैप्टर का नाम आप लोग नोट करिए। हम बोल रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये चैप्टर आपका है। ठीक है, चैप्टर नोट करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तो रहा आपका चैप्टर। क्लियर हुआ आपका? ये तो रहा आपका चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अभी अभी हमने आपको बताया था एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ना है, तो इसमें आप डालेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन। क्या डालेंगे? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। आई बात समझ में? ये आपके रहे एल्डिहाइड और कीटोन। इस प्रकार से टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज आप हेडिंग डालते हुए चलेंगे तो मजा रहेगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स, इसमें हेडिंग बनाएंगे, आपको बनाना है क्या चीजें? फर्स्ट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिफैटिक। अभी एरोमेटिक बाकी है, तो एलिफैटिक की बात करते हैं। तो आप जानते हैं एलिफैटिक क्या होता है और एरोमेटिक क्या होता है। अगर एलिफैटिक कभी भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, एलिफैटिक में जो चेन होगी वह खुली श्रृंखला होगी। कैसी होगी? खुली श्रृंखला होगी। अगर एरोमेटिक की बात आती है तो बंद श्रृंखला होगा। कैसा होगा? बंद श्रृंखला के रूप में होगी। बस यही दिमाग में आप रखिए, कभी भूलने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है। तो चलिए देखिए, और बनाएंगे एलिफैटिक। एलिफैटिक, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। और कीटोन। क्लियर हुआ आपका एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में? तो अब इतना हेडिंग आपने बना लिया, तो अब इसमें लिखेंगे सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड के बारे में लिखा जाए, ठीक है? तो अब इसके बाद इसमें लिखेंगे, हेडिंग बनाइए एक छोटा सा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। आई बात समझ में? तो ये इतना आपका हुआ कंफर्म। अब इसमें दिक्कत तो नहीं है ना? शुरू करें? तो चलिए, क्या शुरू करेंगे? परिभाषा पहले एल्डिहाइड की देंगे। पहला काम तो यही होता ना, एल्डिहाइड की परिभाषा देना। तो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की परिभाषा क्या होगी? लिखेगा इसमें, वे यौगिक, वे यौगिक
जिनमें क्रियात्मक समूह CHO के रूप में जिसमें क्रियात्मक समूह CHO के रूप में उपस्थित होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। उसे एल्डिहाइड कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो अब आगे लिखते हैं, थोड़ा सा हेडिंग डाल चुके हैं। तो चलिए देखिए, आप लिखेंगे एल्डिहाइड कहते हैं, आगे लिखेंगे एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। CnH2nO होता है। इसमें कार्बोनिल समूह होता है। आगे लिखिए, इसका सबसे सरलतम यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड, सूत्र लिख लीजिएगा, HCHO होता है। क्लियर हुआ आपका? अब इसके बाद आगे लिखेंगे HCHO होता है, इसमें क्रियात्मक समूह श्रृंखला की एक सिरे पर स्थित होता है। एक सिरे पर स्थित होता है। आई बात समझ में? इतना आपका क्लियर हुआ? हैं? चला जाए आगे, नोट करते रहिएगा, नहीं तो समस्या होगी भाई। देखिए, सिरे पर स्थित होता है, आगे लिखेंगे लाइन चेंज करके, इसका IUPAC नामकरण करते समय सर्वप्रथम एक लंबी श्रृंखला को चुनते हैं जिसमें
क्रियात्मक समूह CHO एक सिरे पर होता है, सिरे पर होता है। आगे देखिए, इसका देखिए श्रृंखला का अंकन करते समय क्रियात्मक, इसको मिटा दे, नीचे वाला नोट कर लिया ना। तो चलिए देखिए, करते समय, अंकन करते समय क्रियात्मक समूह में उपस्थित कार्बन को भी अंकन में लेते हैं, अंकन में भी लेते हैं, अंकन में भी लेते हैं। क्लियर हुआ आपका? अब आगे क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर, इसका नामकरण लिखेंगे, इसका नामकरण करते समय एल्केन से ई को हटाकर अल अनुलग्न लगाकर प्राप्त करते हैं। लगाकर नामकरण करते हैं। आई बात समझ में? इतना आप लोगों ने लिखा, इसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आगे अभी स्टार्ट करता हूं, इसी के आगे हो गया है, चला जाए आगे। चलिए देखिए, अनुलग्न लगाकर प्राप्त करते हैं, इस तरह से लिखेगा एल्केन माइनस ई प्लस अल बराबर क्या हो जाएगा, एल्केनल। ये याद रहेगा तो आसानी से आप बिना सोचे अब बिना कुछ समझे कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपका? तो चलिए देखते हैं आपका क्या चीजें कि एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे अब नामकरण आपको करना है, क्या करना है, नामकरण आपको करना है, नामकरण आपको करना है। तो देखिए करिए, तो इसमें आपका एग्जाम्पल हम लें तो अभी अभी आपका हमने बताया, सबसे पहला आपका लेंगे HCHO। अब इसका अगर नाम हमें लिखना होगा तो अब आप बताते रहिए, हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं CH3
CHO, CH3 CH2 CHO, और इसके बाद CH3 CH2 CH2 CHO, और इसके बाद एग्जाम्पल देते हैं CH3 CH CH2 CH CH3 CH2 CHO। हो गया। अब इसका नामकरण आप करिए, थोड़ा सा बताइए फटाफट। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और पांचवें का, 5 हैं, पांचों का आप 5 सेकंड लगेगा। कितना? 5 सेकंड। अगर पढ़े होंगे, समझे होंगे तो 5 सेकंड का है। हम आपको 5 सेकंड क्या 10 सेकंड का टाइम देते हैं। आप लोग फटाफट इसका नामकरण करके बताइए। हम वेट कर रहे हैं, तब तक थोड़ा मार्कर में स्याही भरते हैं, आप लोग करते रहिए। करिए। हो गया? ठीक है, 12 सेकंड हो गया भाई। ठीक है, अब हम करते हैं, देख लीजिए, मिला लीजिएगा फटाफट। यह हो जाएगा आपका मेथेनल। इसका करेंगे एथेनल। इसका हो जाएगा प्रोपेनल। इसका हो जाएगा ब्यूटेनल। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5, लिखेंगे 3 मेथिल पेंटेनल। यही नाम था, यही हम पूछ रहे थे। कितना लगा? 5 सेकंड लगा। ठीक है, लगा कि नहीं? ये आपका हो गया नॉमेनक्लेचर। तो ये रहा एल्डिहाइड। नाम लिख लीजिए फट से, इसके साथ लीजिए। एल्डिहाइड आपका समाप्त। अब चलते हैं कीटोन के बारे में। किसके बारे में? कीटोन के बारे में। ये हुआ। चलिए, अब एल्डिहाइड तो आपने यही डाला था, अब डालेंगे कीटोन। क्या डालेंगे? कीटोन डालेंगे। तो चलिए देखिए कीटोन के बारे में। चलिए डालिए कीटोन। कीटोन हेड डालेंगे। ठीक है, तो कीटोन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वे यौगिक, सेम उसी प्रकार चलना। वे यौगिक जिसमें आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश सूत्र के यौगिक उपस्थित होते हैं। वे कीटोन कहलाते हैं। आगे लिखेंगे, इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। सबसे सरलतम
कीटोन एसीटोन एसीटोन कहलाता है। इसमें कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह उपस्थित होता है तथा इसमें C डबल बॉन्ड O बीच में स्थित होते हैं। क्लियर हुआ आपका? आगे चलिए, नोट करते रहिएगा भाई। ये हो गया। अब आगे चलिएगा, आगे पढ़ेंगे। इसका IUPAC नामकरण करते समय सर्वप्रथम लंबी श्रृंखला का जनक हाइड्रोकार्बन को चुनते हैं जिसमें कार्बोनिल समूह बीच में उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। आगे चलिए। इसमें जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से कार्बोनिल समूह अर्थात C डबल बॉन्ड O नजदीक होता है। इतना हुआ। इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे स्टार्ट करते हैं। हो गया ये? मिटाएं? चलिए देखिए। नजदीक होता है, हो गया था। आगे चलिए।
नजदीक होता है। आगे लिखेंगे इसमें लिखेगा इसके जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बोनिल समूह के कार्बन को भी अंकन में लेते हैं। कार्बन को भी अंकन में लेते हैं। इसका नामकरण करते समय एल्केन से ई को हटाकर ओन लगाकर अनुलग्न प्राप्त करते हैं। आई बात समझ में? ये आपका हो गया कीटोन। अब लेंगे जैसे तो जो बताया गया था सेम उसी प्रकार से आपको लिखा गया है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं पीछे का, उसको आप लोग नोट करेंगे और ये चीजें आपके एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे सबसे सरल कीटोन्स की अगर बात की गई तो कौन है उसका एग्जाम्पल हम देते हैं और आप ही से नाम पूछेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, इसका नाम बताइए। आगे फिर एग्जाम्पल लेते हैं, जल्दी नाम बताइए। मात्र कितना? 3 एग्जाम्पल 3 सेकंड। हम आपको देते कितना है? 6 सेकंड। चलिए हो गया। चलिए देखिए, पहले क्या हो जाएगा? 3 कार्बन तो प्रोपेन से ही हटाएंगे तो क्या लगेगा? प्रोपेनोन। इसका किधर से करेंगे? नाम बताइए। नॉमेनक्लेचर, नंबरिंग, अंकन किधर से करेंगे? किधर से नजदीक है? इधर से, किधर से? इधर से। 1 2 3 4, इसका मतलब दूसरे पर, तो लिखेंगे 2 ब्यूटेनोन। इसकी बात करें किधर से नजदीक है? चाहे जिधर से 1 2 3 4 5, तो 3 पेंटेनोन। आई बात समझ में? तो ये रहा, इसको नोट करिए और एग्जांपल देते हैं। चलिए ये हो गया होगा, इसी के ऊपर ले लेते हैं एग्जांपल्स, इसको आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका सोचते रहिए आप लोग। CH3 CH
CH3 नो CH2 CH2 CH3। इसका सोचिए, ये हो गया। चलिए आगे CH3 CH2 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 CH3। बताइए, इतना 3 का है, 3 का मतलब 6 सेकेंड। चलिए बताइए जल्दी से जल्दी, हो गया? तो चलिए देखें, इसका नाम नंबरिंग किधर से करेंगे? नजदीक किधर से पड़ रहा है? ये वाला इधर से, किधर से? इधर से। 1 2 3 4 5 6, 3 पर है तो 3 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सेनोन। यही होगा। चलिए आगे इसका। अब इसमें एक समस्या तो और आ गई कि लग गया है क्या? CH3, ये तो था ही, अब एक और आ गया CH3 लग गया। अब तो यहां प्रॉब्लम होने लगी, अब कैसे होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त से रहिए। देखिए जैसे चल रहे थे उसी प्रकार चलते रहिए, कुछ नहीं करना है। अब देखना है कि आपका C डबल बॉन्ड और नजदीक किधर से है। ठीक है, तो जिधर से आपका नजदीक होगा 1 2 3 1 2 3, तो करेंगे 1 2 3 4 5 6 है तो लिखेंगे 2 मेथिल। पहले मेथिल को लिख लेंगे 2 मेथिल, और 6 कार्बन क्या बोलते हैं? लिखना 2 मेथिल 3। ठीक है, हेक्सेनोन, 3 हेक्सेनोन हो जाएगा। अब इसकी बात आती है तो ये तो कर चुके होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बोलते हैं? 3 हेप्टेनोन। ठीक है, 3 हेप्टेनोन हो जाएगा। ये आपका रहा कीटोन। क्या रहा? कीटोन रहा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसका तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आई बात समझ में? हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए, आपको मजा आएगा और हमें भी पढ़ाने में क्या होगा? मजा ही रहेगा। क्लियर हुआ आपका? तो चलते रहिए इसी प्रकार से। कोई स्क्रीनशॉट हो गया तो ध्यान रखिएगा। अब आगे आपको, ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में तो ध्यान दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सूचना बता रहे हैं कि ध्यान रखिएगा कि हमारे जो होते हैं कि आपको अगर नोट्स लेना है, ठीक है, नोट्स अगर लेना है तो आप अपने मोबाइल में क्या करेंगे? प्ले स्टोर पर जाएंगे, टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे? टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद हमारी कोचिंग संस्था जो है IP स्टार कोचिंग क्लासेस पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करने में आपको कोई तकलीफ होती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर, ठीक है, हमारे मोबाइल नंबर 96 70 26 79 66, या आपका क्या हो जाएगा 88, ठीक है, 74 77 60 और 57 पर, ठीक है, 60 और 57 पर क्या लिखेंगे? मैसेज हाय या हेलो कुछ भी लिख करके आप क्या कर देंगे? सेंड करेंगे और बता देंगे कि सर मैं क्लास 11th या 12th या जो होता है कि आपका 10th, कुछ भी जिस क्लास के रहेंगे उस क्लास को आप लिख देंगे, नाम बता देंगे, आपको हम अपने चैनल में ऐड कर लेंगे, जिससे PDF के रूप में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आई बात समझ में? तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।